Dear students, from the same book Pathfinder, chapter Oscillations and Waves, I have taken this question from the Check Your Understanding. Question is a uniform cylinder of mass m and area of circular section S. So area of this cylinder circular section is a small s, is floating partially immersed in a non-viscous liquid of density rho. This liquid has this density rho occupying some volume of a beaker of a circular cross section S. So this is the beaker, has capital S cross section. The beaker rests on a horizontal tabletop. If the cylinder is slightly displaced either up or down and then released, it will oscillate. Find angular frequency of these small amplitude oscillations of the cylinder. So मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिलेंडर जब वो एसएचएम कर रही है. मैं बना लेता हूं. सो दिस इज माय सिलेंडर having this cross section area. Suppose this is small s and beaker has cross section s. इस तरीके के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट या कहूं मैं की आइडिया क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करें और उसी को देखें कि हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है जो इसको एक एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है. तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप एनालाइज करेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स हमें पता चल जाए कि जिसकी वजह से ये सिलेंडर एसएचएम हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. तो अभी उसने कहा था कि इस सिलेंडर को मैं अप करूं डिस्प्लेस या डाउन, तो मैं अपनी डायरेक्शन ले लेता हूं कि सपोज मैंने इसको डाउनवर्ड फोर्स दे दिया है. ठीक है, इस डाउनवर्ड फोर्स होने के बाद क्या होगा? ये सिलेंडर जो है सपोज लिटिल पुश किया, तो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है मैंने, तो स्लाइटली दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, इतना नीचे आ गया और रिलीज किया था. तो जैसे ही आपने इसको नीचे पुश किया तो इसके यहां पर कुछ वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो यहां पर इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज होगा. तो लेट इट बी वाई. ठीक है, अब लेकिन होगा क्या? रिस्टोरिंग फोर्स कैसे ढूंढेंगे कि जो आपने नीचे पुश किया है, ठीक है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहां पर डिस्प्लेस होके ये आएगा, तो वो इक्वल होगा. वो अभी हम पहले इक्वल कर लेते हैं कि suppose this is a small x area, surface area of the cylinder, and we have displaced this distance x, so this is the volume of this cylinder. ठीक है, ये सिलेंडर के लिए रहेगा इक्वल्स टू. नाउ यहां पर होगा क्या? इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस थिंग, दिस water level increase is area of surface area of this beaker and this cross section, this area of cross section. क्यों? क्योंकि हम इसको डिस्प्लेस करेंगे नीचे, तो ऐसे समझो कि यहां पर कोई भी वाटर नहीं आएगा, तो इतने में वाटर और इसमें इतने में वाटर रहेगा. तो इसलिए इफेक्टिव सरफेस एरिया इनटू, और जितना हमारा ये वाई वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, तो ये वाई वाटर लेवल, दिस वाई इज नथिंग बट इंक्रीज इन वाटर
लेवल। तो ये वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो यहां से मैं अब क्या करूं, इस y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो कितना आएगा ये आ जाएगा s अपॉन कैपिटल S माइनस स्मॉल s इंटू दिस x। अच्छा, हमने x ही डिस्प्लेस किया था, तो हमारा ये वाटर लेवल इंक्रीज आ गया कि y जो है वाटर लेवल इंक्रीज कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट x। तो होगा क्या अब यहां पर, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में बायंसी फोर्स लगेगा इस पे। और वही बायंसी फोर्स क्या कर रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर बायंसी फोर्स इस तरफ है तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, रिस्टोरिंग करेगा। क्योंकि पहले क्या था, वाटर लेवल इंक्रीज नहीं था। तो जैसे ही आपने किया तो बायंसी तो ऊपर लगा, बायंट करेगा अपने आप को ऊपर, जितनी लेवल पहले था उतना अटेंड करेगा। लेकिन यहां पर ये रिस्टोरिंग फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो यहां पर और कुछ है नहीं, तो बायंसी फोर्स ही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है यहां पर, जो मैंने कॉन्सेप्ट में कहा था। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए अभी मेरे पास क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर, रिस्टोरिंग फोर्स डेंसिटी ऑफ द वाटर, और मेरा x ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर इसका हुआ था, और वाटर लेवल का इंक्रीमेंट इतना हुआ था इनटू दिस स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू g। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूं, यहां पर इसकी ये y की वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि मुझे तो डिस्प्लेसमेंट में देखना है कि SHM हुआ है। तो SHM का टर्म ढूंढ लें, तो रो इंटू एक्स प्लस दिस s इंटू s बाई स्मॉल s इंटू दिस x इंटू दिस स्मॉल s इंटू g। यहां पर आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस s माइनस दिस s इंटू x प्लस sx डिवाइडेड बाई s माइनस s इंटू g। ठीक है, यहां से माइनस sx और ये बचेगा आपका, यहां पर कॉमन ले लें s, तो ये स्मॉल s था, सॉरी स्मॉल s। तो ये टर्म आपके sx और sx कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर रो कैपिटल S इंटू स्मॉल s इंटू g अपॉन s माइनस s एंड इक्वल्स टू x। तो क्या हो गया, अगर SHM है तो डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ था उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या, बायंड फोर्स। तो इसका मतलब इट्स 100% की SHM हुआ है। अगर SHM हुआ है तो ये बायंड फोर्स था, बायंड फोर्स को अब ये फोर्स है तो हम MA लिख लें, फोर्स लगाए। तो रो दिस s इंटू स्मॉल s इंटू g अपॉन s माइनस s इंटू दिस x एंड यहां से एक्सक्लेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो s इंटू g अपॉन s माइनस s डिवाइडेड बाई m और इंटू x। अगर हम SHM की एक्सक्लेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करें तो मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, रो
S capital S into G S into small s divided by this and multiplied by m and this is my omega square. तो अगर मैं इसका अंडर रूट लेना चाहूं तो दिस विल बी डेंसिटी s capital small s into g divided by s is minus s divided by m. So this is the angular frequency जो उसने मुझसे पूछी थी सिलेंडर की. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. थैंक यू.